अभी आपने वो गरम तवा देखा जो जिसकी तपन ने हमारे मन के अंदर जो गुथा हुआ आटा था उसके अंदर देशभक्ति की अग्नि लगा करके उसको रोटी बनाने में सक्षम है। वो एक बार तालियां उसके लिए उठें। अब उस गरम तवे के ऊपर कुछ हास्य की ऐसी फुहारों की आवश्यकता है जो आप लोगों को हंसाने के काम आ सके, आप लोगों को गुदगुदाने के काम आ सके। हमारी क्रांति धरा मेरठ का एक ऐसा कवि इन दिनों पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपनी कविताओं के माध्यम से जाना जाता है, जिसका नाम डॉक्टर प्रतीक गुप्ता होता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि प्रतीक हिंदी साहित्य अकेडमी के एक बहुत बड़े पद पर विद्यमान हैं, कोष प्रभारी हैं, राष्ट्रीय कोष प्रभारी हैं। वो एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे हास्य के कवि हैं। आप उनको सुनना चाहते हैं तो एक बार आपकी तालियां मुझ तक आ जाएं और हम बड़े मन के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता आपके बीच। मैं फ्री का माल हूँ, शहर का ही हूँ। मैं इधर उधर घूम रहा था तो उन्होंने देखा ये मेरठ शहर का ही है, मेरठ में काम आना चाहिए, इसलिए मुझे बुला लिया। इसके लिए ताली बजाओ इनके लिए। दादू जी, मैं वो ऐसे बुलाया हूँ सर। मैं तो व्यवस्थाओं वाला था, क्योंकि हमने देखा दिल्ली में केजरीवाल जी ने भी यही काम किया था। वो पहले नीचे व्यवस्थाओं में थे, फिर धीरे धीरे मुख्यमंत्री बन गए। मैं भी पिछले 10 घंटों से व्यवस्थाओं में था, अब ऊपर आकर मंत्री बनने की चाहत मेरी भी आ गई। इस बात में ताली बजाओ। लेकिन मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बनने की कोशिश करूंगा 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा हाल वही होगा जो उनका होगा। भैया मैं तो भगवाधारी हूँ, तो मैं तो भगवाई लेके चलूँगा। ऐसे नहीं चाहिए ताली, 4 पंक्ति दूंगा ताली अपने आप निकलेगी। दद्दू, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, तो पूरे देश को निमंत्रण भेजे गए। तो लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब होगा निमंत्रण, ये श्री राम जी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो भाजपा वालों का प्रोग्राम है। मतलब इसमें भी दल बदल की बात करने लगे, नहीं गए लोग। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा ये गलत बात है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कहा कवि की 4 पंक्ति सुन लो, किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने अगर सही पंक्ति कही हो, तो अगर मेरठ के क्रांति धरा का लाल होने का अगर मैंने सही परिचय दिया हो तो मैं ताली आपकी चाहूँगा। मैंने कहा कि अवधपुरी में भगवा झंडा लहर लहर लहराएगा। इन पगड़ियों को देखना साहब, जो भगवा आज आपके मस्तक पे हैं। जिनके मस्तक पे नहीं है, मान लीजिए आपके मस्तक पे भी हैं। नहीं मान पा रहे तो मुझे देख के मान लो। तब कह रहा हूं कि अवधपुरी में भगवा झंडा लहर लहर लहराएगा और रामलला के भव्य दर्शन कोई भाग्यवान ही पाएगा। और मत कोसो उन लोगों को जो जाने से इनकार करें। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। चौथी पंक्ति अगर सही कथन कहती हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। तब कहता हूं कि अवधपुरी में भगवा झंडा लहर लहर लहराएगा और राम लला के भव्य दर्शन कोई भाग्यवान ही पाएगा। और मत को सो उन लोगों को जो जाने से इनकार करें। अरे जिनको राम जी चाहेंगे वो ही तो मिलने जाएगा। भाई वाह वाह। अरे जिनको राम जी चाहेंगे वो ही तो मिलने जाएगा। मैं तो प्रणाम करता हूँ, मैं तो टीचर आदमी हूँ, जब टीचर हूँ। नहीं, उनको दिक्कत दद्दू, मेरे यहाँ टीचर औरत भी हैं। मैं टीचर आदमी हूँ। मैं क्लियर करते चलता हूँ, मैं ओरिजिनल बातें करता हूँ, आप जानते हो भाई साहब, है ना। मैं टीचर आदमी हूँ, कुछ टीचर औरत भी हैं मेरे यहाँ। कॉलेज में बच्चे नहीं सुनते, घर में बीवी नहीं सुनती, तो यहाँ पे आके आपको सुना रहा हूँ। ताली वाली बजाता भाई साहब। हाँ भाई, वो मैं टीचर हूँ। अभी मैं आ रहा था कॉलेज से, तो एक पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले भाई साहब सिग्नल तोड़ दिया। मैंने सिग्नल तोड़ दिया। बोले चालान कटेगा। मैं भाई साहब, मैंने हाथ वाथ जोड़ा, भाई साहब कवि आदमी हूँ, हाथ मत काटो चालान वाला। बोले चालान ऐसे नहीं कटेगा। बोले तुम क्या करते हो? मैंने टीचर हूँ। बोले ओहो टीचर हो, आज पकड़ा मैं आ गया, इधर आ जाओ। मैंने आ गया। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले कॉपी निकालो। मैंने निकाली। बोले पेन निकालो। निकाल लिया। बोले इसमें 100 बार लिखो कि अगली बार से सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। बहुत वसूली की बात, वसूली की बातें हैं।
और एक बता दूं, जरूरी नहीं हम लोग कहते हैं कि पुलिस वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे वैसे नहीं होते, ईमानदार होते हैं। मेरठ में एक पुलिस वाले, एक हवलदार खड़े हुए थे, ट्रैफिक वाले, एक लड़की जा रही थी स्कूटर पे और उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था। भाई साहब, प्रेम देखना और ईमानदारी देखना, प्रेम ईमानदारी कैसे एक साथ हो सकती है। बहुत सुंदर युवती स्कूटी पे जा रही थी, हेलमेट नहीं पहन रखा था और गाना गा रही थी कि तू खींच मेरी फोटो। एक हवलदार ने देख लिया, उसे बुलाया, लेकिन देखा सुंदर युवती है, प्रेम जाग गया। प्रेम भी निभाना है, ईमानदारी भी निभानी है। 4 पंक्तियों में दोनों का संगम कराता हूँ। कैसे हुआ कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है। मुझे आप लोगों की अतिरिक्त ताली इसलिए भी चाहिए। पहली बात तो मैं बुलावे में नहीं हूँ, दूसरी बात मैं पेमेंट में नहीं हूँ, तीसरी बात मैं आपके अपने शहर का हूँ, इसलिए पहले ताली बजाओ। क्या कहा कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है और लिखकर दिल का भी अरमान तेरे घर भेज दिया है। और बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फोटो, कि बड़ी बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फोटो, तो फोटो खींच के चालान तेरे घर भेज दिया है, तेरे घर भेज दिया है, तेरे घर भेज दिया है। लंबी टीम है, मैं तो केवल ये बताने के लिए आया अंशुल भाई कि ये बाहर वाले जैसे हैं, शहर वाले भी कम नहीं है, बस ये बताने के लिए आया हूँ। तो जो मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मंच पे नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें बुलाकर बिठाया गया है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो बिना बुलाए बिठाया गया है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके पीछे जो कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो भाभियाँ मेरी बात सुन के घर जाकर पीटेंगी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग अपने आप को घर के बाहर मोदी जी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, वही लोग अपनी बीवी के सामने घर जाकर मनमोहन सिंह बन जाएंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कवि से, कविता से, कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बताया गया था बाद में पाव भाजी मिलेगी वो इसलिए आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग हरे कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग नीले कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को आज तक यही नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पड़ोसी के घर के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो खाली प्लॉट देख के उसे कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। या कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने भाजपा को वोट दी है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने सपा को वोट दी है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने बसपा को वोट दी है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने वोट तो किसी को भी दी लेकिन जो जीता उन्हें जाके बोले मैंने वोट आपको ही दी है मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। इनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। खुद की साली सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। खुद की पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान के लायक है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना भी उचित ना समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ और आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान तब कहता हूँ भाई साहब कि मान 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 बांटता हूँ सम्मान बांटता हूँ मैं मान मान बांटता हूँ सम्मान बांटता हूँ मैं आपको 2-2.5 घंटे अकेले हंसा सकता हूँ लेकिन जब मोटी पेमेंट वाले पीछे बैठे हो तुम सारी मेहनत मैं क्यों करूँ। मैं तो केवल ट्रेलर दिखाने के लिए आया हूँ भाई साहब। तब कहता हूं कि मान 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 बांटता हूं सम्मान बांटता हूं मैं। आप लोग मेरठ के लोग, मैं आपको एक बात और बता दूं, सामने राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे हैं, शायद मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता होगा क्योंकि मैं कवि हूं, मैं जानता हूं जितने कवि हैं। मैं उनको एक बात और बता दूं, राजेंद्र अग्रवाल जी बहुत अच्छे कवि हैं। मैं चाहूँगा, निवेदन भी करूँगा कि मेरे दद्दू यहाँ पर आए और कविता सुनाए और गाय वाली कविता जरूर सुनाएं। आपको पता लीजिए कविता क्या होती है। हम लोग तो आते हैं मस्करी करते चले जाते हैं, लेकिन जो व्याख्यान दद्दू ने आके दिया केवल ये देखने से कुछ नहीं होगा, इसको महसूस करने से होगा। तब मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे नहीं हंसाने निकला कि मान 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 बांटता हूँ सम्मान बांटता हूँ मैं, सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको कि मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं।